बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज नंबर जो है वो 2.6 स्टार्ट करनी है। इसका जो पहला क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स है, इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट दी फॉलोइंग इन दी फॉर्म ऑफ ए प्लस बी अयोटा। यानी कि ये जो सवाल हैं हमने इनको ए जमा बी अयोटा की शक्ल में लिखना है जी। सबसे पहला मेरे पास पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, 2 + 3 अयोटा + 7 - 2 अयोटा। सबसे पहला हम जो स्टेप करेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसके बाद हम, ये क्वेश्चन है आपके पास, इसके बाद वाला स्टेप ये है कि आप इस ब्रैकेट को ओपन कर दें। ये मैंने वैसे लिखा 2 + 3 अयोटा। अब ब्रैकेट के बाहर प्लस है ना, तो अंदर जो अलामात हैं, जो साइन हैं, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे के वैसे आएंगे। 7 - 2 अयोटा हमने वैसे लिख दिया। अगर यहाँ बाहर माइनस होता तो ये वाला जो साइन है वो हम चेंज कर देते, लेकिन क्योंकि बाहर प्लस था इसलिए ये साइन वैसे का वैसे रहेगा जी। अब इसके बाद मैंने क्या कहा है, आपने एक्सरसाइज नंबर 2.5 के अंदर पढ़ा है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं। जिनके साथ अयोटा आया हुआ होता है वो इमेजिनरी पार्ट होते हैं, और जो अयोटा के बग़ैर वाले हैं उन्हें हम रियल पार्ट कहते हैं। तो इसलिए मैंने तरतीब लगा दी है 2 + 7, यानी रियल पार्ट को एक तरफ कर लिया है, और जो इमेजिनरी पार्ट हैं, जो अयोटा वाला हिस्सा है, उसको एक तरफ कर लिया है। यानी रियल पार्ट को एक तरफ कर दिया है और इमेजिनरी पार्ट को हमने एक तरफ कर दिया है। अब 2 और 7 को अगर हम प्लस करें तो वो 9 बनता है। इसी तरह 3 अयोटा में से 2 अयोटा को अगर हम माइनस कर लें तो 1 अयोटा हमारे यहाँ, एक पढ़ा तो जाता है लेकिन लिखा नहीं जाता। ये 7 और 2 को प्लस करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। इसी तरह 3 अयोटा में से हमने 2 अयोटा को माइनस किया तो हमारे पास 1 अयोटा आ गया। तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा 9 + अयोटा, ये हमारा आंसर है जी। पार्ट नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं। तो पार्ट नंबर 2 आपके पास कंजू है 2 × 5 + 4 अयोटा -3 × 7 + 4 अयोटा। अब 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। 2 को 4 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 अयोटा हो जाएगा। इसी तरह 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा। अब बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, और 3 को 4 अयोटा के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 अयोटा हो जाएगा। इस ब्रैकेट को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, इस ब्रैकेट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि इसके बाहर माइनस था तो ये वाला साइन भी हमने चेंज कर दिया है। इसके बाद हम अरेंज कर लेते हैं, तरतीब दे देते हैं। रियल पार्ट को एक तरफ कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर लेते हैं। ये 10 - 21 को मैंने एक तरफ कर लिया है, और ये +8 अयोटा और -12 अयोटा को एक तरफ कर लिया है, तरतीब दे दी है। अब 10 में से 21 को आप माइनस करेंगे तो माइनस का 11 आएगा, क्योंकि माइनस का अदद बड़ा है और प्लस का अदद छोटा है। इसी तरह 8 अयोटा में से 12 अयोटा को हम माइनस करेंगे तो -का 4 अयोटा आएगा, क्योंकि मनफी का अदद बड़ा है और प्लस का अदद छोटा है। तो ये हमारा जो है वो आंसर बन जाएगा। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। तो पार्ट नंबर 3 जो है वो है -3 + 5 अयोटा -4 + 9 अयोटा। सबसे पहला जो हम काम करते हैं वो ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर जो भी इंट्रीज़ हैं, जो रकमें हैं, उनके जो साइन हैं, जो अलामात हैं, वो चेंज हो जाएंगी। ये -3 है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 5 अयोटा है तो ये -5 अयोटा हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये +9 अयोटा की जगह ये -9 अयोटा आ जाएगा। क्योंकि बाहर माइनस था ब्रैकेट के, इसलिए हमने साइंस को चेंज कर दिया है जी। अब क्या होगा, अब हम उसी तरह तरतीब दे देते हैं। रियल पार्ट को एक तरफ और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर लेते हैं। 3 - 4, यानी जो अयोटा के बग़ैर वाली रकमें हैं उनको एक तरफ कर लेंगे, और जो अयोटा वाली रकमें हैं उनको एक तरफ कर लेंगे। इसके बाद -5 अयोटा और -9 अयोटा को हमने इकट्ठा कर लिया है जी। अब 3 में से अगर आप 4 को निकालें तो ये माइनस का 1 आएगा, क्योंकि माइनस का अदद बड़ा है और प्लस का अदद छोटा है, तो जिसका अदद बड़ा हो साइन उसी का आता है। इसी तरह ये -5 अयोटा भी मनफी का है और 9 अयोटा भी मनफी का है। अगर दोनों वैल्यूज़ मनफी को तो होती प्लस हैं, लेकिन साइन माइनस का आता है,
9 और 5 को आप प्लस करें तो 14 आयोटा आएगा, लेकिन साइन जो है वो माइनस का आएगा जी। इसी का जो चौथा पार्ट है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट के लिए सवाल नहीं है। हमारे पास क्वेश्चन है 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 6 आयोटा की 3 प्लस 3 आयोटा की पावर 16 माइनस 6 आयोटा की पावर 19 प्लस 4 आयोटा की पावर 25। हाँ, जैसा कि आपने एक्सरसाइज नंबर 2.5 के अंदर देखा था कि जो आयोटा की पावर 2 है उसकी वैल्यू -1 हमने इस्तेमाल करनी है, और बाकी जो आयोटा की बड़ी पावरें हैं हम उनको फैक्टराइज कर देते थे आयोटा 2 की शक्ल में, जैसा कि हमने एक्सरसाइज नंबर 2.5 के अंदर किया था पहले क्वेश्चन के अंदर। अब ये 2 मैंने वैसे लिखा, ये आयोटा की पावर 2 है, आयोटा की 2 की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी है, क्योंकि आयोटा की 2 की जो वैल्यू है वो -1 है जी। अब आगे है प्लस 6 आयोटा की पावर 3 है। आयोटा की पावर 3 की कोई डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं है, मैं इसे आयोटा की पावर 2 में लिखता हूँ, 2 की शक्ल में, लेकिन क्योंकि 3 पे डायरेक्ट 2 का टेबल नहीं जाता इसलिए पहले मैं 3 को फैक्टराइज करूँगा। तो आयोटा की 3 को मैंने लिखा है आयोटा की पावर 2 और आयोटा की पावर 1। 2 और 1 को दोबारा आप इकट्ठा करें तो वो पावर 3 बन जाएगी। इसी तरह जो आयोटा की पावर 16 है इसको आप डायरेक्ट 2 की पावर में लिख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है 3 आयोटा की 2 की पावर 8। 2 को अगर आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 16 होता है, इसे हम डायरेक्ट आयोटा 2 की शक्ल में लिख सकते हैं जी। जो ऑड नंबर होता है, जो ताक नंबर है, उसको आप नहीं लिख सकते, लेकिन जो इवन नंबर है, जो जुफ्त नंबर है, उसको आप लिख सकते हैं। इसी तरह आगे आयोटा की पावर 19 है, तो आयोटा की 19 को आप डायरेक्ट 2 की पावर में तो नहीं लिख सकते, लेकिन आप लिखेंगे 6 आयोटा 2 की पावर 9। 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 18, और आयोटा की पावर 1, 18 और 1 पावर जो है वो 19 हो जाएगी। 19 को भी हमने फैक्टराइज कर दिया है, क्योंकि ये ऑड नंबर है, इस पर डायरेक्ट 2 का टेबल जाता नहीं है। 2 9 18, ये 18 पावर और ये 1, 18 और 1 19 हो जाएगा। इसी तरह आयोटा की पावर 25 को भी हम फैक्टराइज कर देंगे। आयोटा की पावर 25 को मैं लिखूंगा आयोटा 2 की पावर 12। अगर 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 24, और ये आयोटा की पावर 1 जो है ये 25 हो जाएगा। इसको भी हमने फैक्टराइज कर दिया है। अब वैल्यूज़ आप पुट करते जाएँ तो प्लस माइनस 2 को 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू -1 लिखी है, डॉट आयोटा वैसे ही लिखा है, आयोटा की सिर्फ हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है जी। प्लस 3 ये आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू -1 लिखी है, पूरे की पावर 8 है। -6 ये आयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह हमने वैल्यू -1 लिखी है, पूरे की पावर 9 है, डॉट आयोटा। प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास -1 है, पूरे की पावर 12 है, डॉट आयोटा। यानी जहाँ जहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर था वहाँ पे हमने वैल्यू -1 पुट कर दी है जी। अब नेक्स्ट स्टेप की जाने बढ़ते हैं, ये हो जाएगा -2, ये प्लस माइनस आप 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 6 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आयोटा बन जाएगा। इसी तरह प्लस 3 इंटू, क्योंकि ये जो ऊपर पावर है ये 8 जो है ये इवन नंबर है, और अगर पावर इवन नंबर हो तो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो माइनस होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो प्लस में चेंज हो जाता है, और 1 की जितनी पावरें लें जवाब 1 ही आ जाएगा। 1 की पावर आप 8 लेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 ही आ जाएगा। इसी तरह -6 इंटू, अब यहाँ देखा जाए तो जो पावर 9 है वो 8 नंबर है, इसलिए जवाब में माइनस आएगा, और 1 की जितनी पावरें लो जवाब 1 ही आएगा। 1 की पावर 9 से मुराद है 1 ज़रब 1 ज़रब 1, जितनी बार भी 1 को मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा, और ये डॉट आयोटा मैंने वैसे लिखा है। इसी तरह प्लस 4, इसके बाद ये प्लस 4 इंटू, अब ये जो 12 है ये भी इवन नंबर है, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, 1 की जितनी पावरें लो जवाब 1 ही आना है, और ये डॉट आयोटा हमने वैसे ही लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में मज़ीद मल्टीप्लाई कर दें, -2 -6 आयोटा प्लस 3, ये मनफी साइन प्लस हो जाएगा। 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह प्लस 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आयोटा हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये प्लस का 6 आयोटा और ये माइनस का 6 आयोटा जो है ये कैंसिल हो जाएंगे। जब दो वैल्यूज़ इक्वल भी हूँ और उनके साइन अपोजिट हूँ तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाती हैं।
अब इसके बाद -2 +3 +4 अयोटा, क्योंकि ये दोनों रियल पार्ट हैं, ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे से जमा माइनस हो सकते हैं। 3 से हम 2 को माइनस कर लें तो प्लस का 1 आ जाता है, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है और आगे प्लस का 4 अयोटा खड़ा हुआ है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 1 + 4 अयोटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। इसका जो पहला पार्ट है वो हम नमूने के तौर पर हल कर लेते हैं, आगे क्वेश्चन ऐसे ही हैं तकरीबन। अब ये मेरे पास क्वेश्चन है -7 + 3 अयोटा इंटू -3 + 2 अयोटा। इस सवाल के अंदर हमने प्रोडक्ट लेना है, ज़रब देनी है। तो सबसे पहले मैंने ऐसे किया है, ये जो -7 है इसको इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, -7 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया है। फिर मैंने +3 अयोटा को भी, लेकिन प्लस आपने ज़रूर लिखना है, +3 अयोटा को मैंने पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी बारी बारी मल्टीप्लाई किया है। पहले -7 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया है, फिर +3 अयोटा को भी पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया है जी। अब आप मल्टीप्लाई कर लें, ये माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा, 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 हो जाएगा। इसी तरह ये प्लस माइनस साइन माइनस हो जाएगा, 7 को आप 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 अयोटा हो जाएगा। इसी तरह ये प्लस माइनस साइन माइनस हो जाएगा, 3 अयोटा को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 अयोटा हो जाएगा। इसी तरह ये साइन प्लस 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 हो जाएगा, 3 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, अयोटा को अयोटा के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं अयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप जो है 21। अब देखा जाए तो ये भी अयोटा है और ये भी अयोटा है, ये दोनों एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं। तो 14 अयोटा भी मनफी का है और 9 अयोटा भी मनफी का है, क्योंकि दोनों वैल्यू मनफी की हैं इसलिए हम इनको जमा करेंगे, लेकिन जो साइन है वो मनफी का आ जाएगा। 14 अयोटा और 9 अयोटा अगर हम प्लस करेंगे तो ये 23 अयोटा आ जाएगा, लेकिन क्योंकि दोनों वैल्यूज़ मनफी की हैं इसलिए साइन मनफी का आ जाएगा। +6 इंटू ये अयोटा का स्क्वायर है, अयोटा के स्क्वायर की जगह मैंने वैल्यू -1 पुट कर दी है जी। अब इसके बाद 21 - 23 अयोटा +- -6 हो जाएगा जी। ये माइनस का 6 आ जाएगा, क्योंकि 21 भी रियल पार्ट है और 6 भी रियल पार्ट है, इसलिए मैंने एक तरफ इनको इकट्ठा कर लिया है। 21 - 6 और -23 अयोटा, 21 से आप 6 को निकालें तो 15 बच जाता है, 15 - 23 अयोटा, ये हमारा आंसर है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाअल्लाह जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है वो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आपने घर पर इसकी प्रैक्टिस करनी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।